स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर अगर इसके हम बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट क्यों है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इसी बीच यहाँ पर जो है कंपनी के लिए अगर हम कहें तो काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है, जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आगे यहाँ पर इस स्टॉक में क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 78 रुपये और 70 पैसे पे थी और आज की इसकी जो यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग है 77 रुपये और 65 पैसे पे 1.33% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है। किसी भी स्टॉक में यहाँ पर 1-2% ऊपर नीचे तो होता ही है। जिस तरीके से कल अगर देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिली थी। 81 रुपीज़ का लेवल भी स्टॉक ने यहाँ पर क्रॉस कर लिया था। तो आज यहाँ पर 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो इससे यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से स्टॉक में यहाँ पर जो है एक रोज़ाना जो है कभी 1% ऊपर नीचे होगा, कभी 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 1-2% ऊपर हो सकता है। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक की बात करेंगे तो जो वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है NSE पर वो 42,85,000 और 783 शेयर्स का देखने का मिला है। और अगर यहाँ पर हम डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो ये 42.97% का है। डिलीवरी का परसेंटेज भी यहाँ पर ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इसके BSE के वॉल्यूम की तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है ये 11,78,000 और 523 शेयर्स का देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करेंगे NSE और BSE दोनों को मिला करके इसके वॉल्यूम की तो वो यहाँ पर 95 लाख तक का आज की डेट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे न्यूज़ की, जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कंपनी से रिलेटेड HFCL के। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये न्यूज़ दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स में आज ही की डेट में निकल करके आ रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है इंडियाज़ 5G एरा टू बी मोर स्टेबल, मोबाइल मीडियन स्पीड्स में गो अप 30-40% आफ्टर लॉन्च। ओखला की ओर से ये न्यूज़ निकल करके आ रही है और उनके हिसाब से जो 5G एरा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और मोबाइल मीडियन स्पीड्स जो है वो 30 से 40% तक यहाँ पर जो है ऊपर जाएगा 5G के लॉन्च के बाद। पूरी खबर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इंडिया कुड सी अ 30-40% जंप इन मोबाइल डाउनलोड मीडियन स्पीड्स विद इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ 5G सर्विसेज, अ ट्रेंड सीन इन इंडोनेशिया विच इज़ सिमिलर टू द इंडियन मार्केट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। डॉग सटल CEO एंड को-फाउंडर ऑफ ओखला टोल्ड ET। देखिए भारत में जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मोबाइल डाउनलोड का स्पीड है वो 30-40% यहाँ पर बढ़ जाएगा जब यहाँ पर 5G का लॉन्च होगा उसके आने के बाद, उसके अगले 1 साल के भीतर। और इस तरीके की बात करेंगे तो इसी तरीके का ट्रेंड इंडोनेशिया में भी देखा गया था, जहाँ पर अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडियन मार्केट से सिमिलर हैं, चाहे कंजम्पशन पैटर्न देखें या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, उसके हिसाब से उनका यहाँ पर ये कहना है। India's 5G era will be a more stable one with telcos unlikely to unleash a tariff war as was seen with Jio's entry into the market with 4G services। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया का जो 5G एरा होगा, 5G के आने के बाद जो यहाँ पर टाइम शुरू होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा 5G सर्विसेज का, क्योंकि कोई जो टैरिफ वार जो है टेलीकॉम कंपनियों के बीच में वो देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से जब 4G आया था तो उस वक्त जो है टैरिफ वार देखने को मिला था। जियो ने यहाँ पर जो है प्राइस काफ़ी कम कर दिया था और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर कंपटीशन जो है बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। तो काफ़ी कंपनियों को, बाकी दूसरी कंपनियों को यहाँ पर दिक्कत हो गया था। तो यहाँ पर 5G में ऐसा नहीं होने वाला है कि उतना सस्ता पैक यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर रहने वाला है। There is a bit more stability there. It's been a really challenging market for operators given how they basically collapsed prices, which made it really difficult to build networks when you are not really making much to sell networks. I think there is more stability there. Now I think that this 5G era will be a more stable one in India, he said in an interview. देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी जो 5G आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा 5G का नेटवर्क और सर्विसेज, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था प्राइस कम कर दिया गया था तो बहुत दिक्कतें यहाँ पर हो गई थी बहुत सारे ऑपरेटर्स को। और इस वजह से जो है यहाँ पर वो चीज़ें जो है यहाँ पर 5G को लेकर के नहीं होने वाली है और ये जो है यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होने वाला है। Suttles said that telecom operators globally tried to charge a premium for their 5G service with an aim to increase average revenue per user ARPUs, but not many have seen success so far। यहाँ पर इनका ये भी कहना है जो सटल्स हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अगर दुनिया भर के देखें तो 5G जहाँ पर शुरू हो गया है वो 5G सर्विसेज के लिए यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम चार्ज ले रहे हैं
और उनका ऐसा चार्ज जो है बढ़ा कर इसलिए ले रहे ताकि उनका जो एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र है वो बढ़े, जो उनका टारगेट है उसको उसकी वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा करने पर जो उनको ज़्यादा सक्सेस अभी तक तो नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अ कम्पिटिटिव मार्केट टू बी द लीडर इन 5G एंड टू बी द फ्रंट रनर विद परफॉर्मेंस कवरेज एंड ऑल दीज की मैट्रिक्स। यहाँ पर इनका सोचना है कि अगर ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर हम बात करेंगे जहाँ कम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पर अगर लीडर बनना है 5G में, तो यहाँ पर जो है अपना परफॉर्मेंस, जो नेटवर्क का कवरेज रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा और जो बाकी की मैट्रिक्सेस है वो यहाँ पर जो है अच्छा रहना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो वही कंपनी यहाँ पर जो है लीड कर सकती है। इफ़ यू आर नॉट इवॉल्विंग योर नेटवर्क योर कंपटीटर्स आर गोइंग टू लाइकली गेट योर कस्टमर्स। अगर आप अपना नेटवर्क जो है इसको इवॉल्व नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो आपके कंपटीटर्स हैं वो आपके कस्टमर्स को यहाँ पर ले जाएंगे। The co-founder of Speed Test Application said that while 5G non-standalone network can help telcos to roll out services quickly for consumers, 5G standalone network is the future as it offers services like network slicing, which will be a big deal. Over time 5G ऐसे will have more benefits। यहाँ पर जो co-founder है स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन के, उनका कहना है कि 5G नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क जो है ये अभी यहाँ पर जो रोल आउट होगा 5G का उसमें यहाँ पर हेल्पफुल होगा। और कंज्यूमर्स तक अगर 5G रोल आउट की बात करें तो उसके लिए नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क ठीक है, लेकिन जो 5G का स्टैंडअलोन नेटवर्क है वो असल में अगर कहे तो 5G सर्विसेज का फ्यूचर है, क्योंकि वो उससे जो है बहुत सारी 5G सर्विसेज जैसे कि नेटवर्क स्लाइसिंग और बाकी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। अगर हम आगे चलते हुए समय के साथ देखें तो आगे आने वाले समय में 5G स्टैंडअलोन जो है उसका यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। नोटेबली रिलायंस जियो हैज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड इट एडॉप्शन ऑफ SA फॉर 5G रोल आउट, टर्मिंग इट ट्रू 5G। Airtel on the other hand is preparing for a commercial 5G launch with the NSA architecture and justified the decision citing a wide availability of smartphone ecosystem। देखिए रिलायंस जियो जो है ये पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो यहाँ पर स्टैंडअलोन 5G रोल आउट की ओर जाएगा, और क्योंकि उसके हिसाब से वही जो है वो ट्रू 5G है। और एयरटेल दूसरी ओर जो एयरटेल है वो नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क के साथ यहाँ पर फ़िलहाल जाने वाला है, जो अभी कमर्शियल रोल आउट होगा। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो बातें समझ में आ रही है वो ये है कि 5G को लेकर के काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है, और जब 5G आएगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, जो स्पीड है लोगों को वो ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ओखला की, तो देखिए ओखला यहाँ पर सभी टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ, जानी मानी टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ यहाँ पर जो है काम करती रहती है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जो है काफ़ी तेज़ी से अपना टेस्ट कर रहे हैं 5G को लेकर के, ताकि यहाँ पर जो है कमर्शियल रोल आउट वो जल्द से जल्द यहाँ पर कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों इससे समझ सकते हैं कि 5G को लेकर के कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। और आने वाले टाइम में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आने वाले 5 साल में बहुत तेज़ी से यहाँ पर 5G पूरे इंडिया में फैलाया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर जो है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, 5G से रिलेटेड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स रहेगा, और HFCL दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बनाती है। और कंपनी ने फंड रेज भी किया था पिछले साल 600 करोड़ रुपये का, और उसमें से ज़्यादातर पैसा उन्होंने अपना ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी को बढ़ाने में यूज़ कर रही है कंपनी। अभी कंपनी दोबारा यहाँ पर 750 करोड़ रुपये रेज़ करने वाली है, जिसके लिए यहाँ पर अभी बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो कंपनी काफ़ी आगे का यहाँ पर सोच रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि पता है कंपनी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो शेयर काफ़ी बढ़िया, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए जब भी लिया हुआ है आपने। अगर लेना चाहते हैं तो कभी भी ले सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।